जंगल के बिल्कुल किनारे बसा था कुसुमपुर गांव। एक ऐसा गांव जहां सूरज ढलते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। चारों तरफ फैला था घना, सूखा और डरावना जंगल, जिसके बारे में कहा जाता था जो अमावस की रात उस जंगल में गया वो लौटकर वैसा नहीं आया जैसा गया था। आज की रात भी अमावस की काली रात थी। आसमान में न चांद था न तारे। हवा इतनी ठंडी थी कि पेड़ों की चरमराहट किसी की सिसकी जैसी लग रही थी। गांव के आखिरी छोर पर रहता था राम सेवक, गरीब लेकिन मेहनती लकड़हारा। उसकी पत्नी ललिता बार बार उसे रोक रही थी। अजी, आज भी अमावस्या की रात तुम जंगल जाओगे लकड़ी काटने? राम सेवक ने लालटेन जलाते हुए कहा। डर से घर नहीं चलता ललिता। अगर आज लकड़ी नहीं लाया तो कल बच्चों को खाना नहीं मिलेगा। ललिता की आंख से आंसू गिर पड़े। आज जंगल में कुछ ठीक नहीं है। लेकिन राम सेवक ने उसकी एक ना मानी। हाथ में कुल्हाड़ी और लालटेन लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा और अंधेरे में गुम हो गया। पीपल के पुराने पेड़ के नीचे छोटू चाचा की चाय की दुकान खुली थी। वहां बैठे थे हरनाम, भीखा और सबसे बुजुर्ग भैरव बाबा। अचानक भैरव बाबा बोले, आज जंगल ने करवट ली है, छल रूप जाग चुका है। तभी पास बैठा भीखा डरते हुए बोला, क्या वही छल रूप जो किसी का भी रूप ले लेता है? भैरव बाबा ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, वही जो तुम्हें तुम्हारे अपनों की भेस में बुलाता है। उसी वक्त राम सेवक धीरे धीरे आते हुए वहां से गुजर रहा था। बेटा, आज जंगल मत जा। पर वो नहीं रुका। जैसे ही गांव की सीमा पार हुई, अंधेरा और गाढ़ा हो गया। लालटेन की रोशनी कांपने लगी। अचानक पीछे से किसी के चलने की आवाज आती है। राम सेवक पलटा। कौन है? फिर सामने से आवाज आई। राम सेवक। वो आवाज ललिता की थी। सामने ललिता लाल साड़ी में खड़ी थी। अजी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? घर चलो, बहुत रात हो गई। लेकिन उसकी आंखें लाल थीं। राम सेवक पीछे हट गया और बोला, तू मेरी ललिता नहीं है। अचानक वो औरत धुएं में बदल गई। राम सेवक घबरा गया। कुछ आगे बढ़ा ही था, तभी पीछे से आवाज आई, मैं यहाँ बहुत दिनों से भूखा हूँ। राम सेवक पीछे मुड़ा तो पीछे भैरव बाबा खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं। राम सेवक समझ गया ये छलावा है। आज तेरा शरीर मेरा होगा। इतना सुनते ही राम सेवक की रूह कांप गई। पूरे जंगल में हंसी की गूंज गूंज रही थी। अचानक वहां पर दो राम सेवक खड़े थे, एक नकली और एक असली। तभी नकली राम सेवक बोला, अब पहचान कौन असली है कौन नकली? राम सेवक कांप गया। उसे याद आया छल रूप रोशनी और आग से डरता है। राम सेवक ने लालटेन जमीन पर पटकी। तेज पीली रोशनी फैली। छल रूप दर्द से चीख पड़ा। मैं अगली अमावस को पूरे गांव में आऊंगा। इतना कहकर वह धुएं में गायब हो गया। राम सेवक पूरी रात एक पेड़ के पास बैठा रहा। सुबह गांव वाले उसे ढूंढने पहुंचे। ललिता रो पड़ी। राम सेवक ने सारी बात बताई। भैरव बाबा बोले, छल रूप गया नहीं है, सिर्फ इंतजार कर रहा है। उस दिन से कुसुमपुर गांव में नियम बन गया, अमावस की रात को कोई जंगल में नहीं जाएगा। सभी खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन कहते हैं आज भी अमावस की रात को जंगल से किसी अपने की आवाज आती रहती है।